अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया सिर्फ इस वक्त एक जंग नहीं देख रही बल्कि एक नई आलमी सफ बंदी बनती देख रही है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ वो ममालिक जमा हो रहे हैं जो मगरबी ताकतों के मुतबादिल निज़ाम की बात करते हैं। और इसी बदलती हुई दुनिया के बीचों बीच भारत में ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। ऐसा इजलास जो शायद सिर्फ सफारती मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले आलमी निज़ाम का तय खाका समझा जा रहा है, क्योंकि ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंग अपने खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। आबना हरमज बहरान का मरकज बना हुआ है, दुनिया की तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी दौरान चीनी सदर से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह है क्या ब्रिक्स वाकई एक नई आलमी ताकत बन रहा है या फिर ये इत्तेहाद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दरअसल दुनिया की उभरती हुई मईशतों का एक ब्लॉक है। शुरू में इसमें सिर्फ 5 ममालिक शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन वक्त के साथ इस इत्तेहाद ने खुद को मुआशी फोरम तक महदूद नहीं रखा। इसने आलमी सियासत, तिजारत, करेंसी, तवानाई और सिक्योरिटी मामलात में भी मगरब के मुतबादिल के तौर पर खुद को पेश करना शुरू कर दिया। फिर 2023 के बाद इसमें तोसी हुई। इसमें ईरान शामिल हुआ, यूएई शामिल हुआ, इजिप्ट शामिल हुआ, इथियोपिया शामिल हुआ, इंडोनेशिया शामिल हुआ। यही वो मकाम था जहां ब्रिक्स सिर्फ मुआशी ग्रुप नहीं रहा बल्कि जोग्राफियाई सियासत का एक अहम मरकज के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन मसला यह है कि ब्रिक्स के अंदर शामिल ममालिक एक दूसरे के मुकम्मल इत्तेहादी नहीं हैं, बल्कि कई मामलात में तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मिसाल के तौर पर यूएई, ईरान दोनों ब्रिक्स में हैं, लेकिन आज इनके दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि इजरायली वजीर आजम ने खुलकर इजहार किया है कि उसने यूएई का खुफिया दौरा भी किया है। ये आने वाले वक्त में मशरिक वस्ता में बड़े इंतशार की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का अहम रुकन है, लेकिन उसके अमेरिका और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि भारत के तो इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे भी मौजूद हैं। फिर चीन और भारत खुद सरहदी तनाज़ा रखते हैं। यानी ब्रिक्स एक ऐसा इत्तेहाद है जिसके अंदर बज़ाहिर इत्तेहाद मौजूद है, लेकिन अंदरूनी तजादात बहुत गहरे हैं। और यही तजाद अब ईरान जंग के दौरान खुलकर सामने आ रहा है। अब जरा मौजूदा सूरत हाल को समझते हैं कि ईरान जंग ने सिर्फ मशरिक वस्ता को मुतासर नहीं किया बल्कि पूरी आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल और एनएलजी सप्लाई आबना हरमज से गुजरती है, और जब ईरान ने वहां बहरी नकलो हरकत को महदूद किया तो आलमी तवानाई मंडी में खौफ फैल गया। तेल की कीमतें मुतासिर हुई, शिपिंग रूट्स में गैर महफूज हुए और दुनिया को एहसास हुआ कि अगर ये रास्ता मुकम्मल बंद हो गया तो आलमी मईशत को शदीद झटका लग सकता है। इसलिए भारत के वजीर खारजा ने ब्रिक्स इजलास में महफूज समुद्री रास्तों पर जोर तो दिया, लेकिन ईरान पर हमले की मजम्मत न कर सके। ये झोल जो ब्रिक्स मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आबना हरमज पर भी बात इसलिए हुई क्योंकि वो मुश्तरका इशू है। भारत और चीन दोनों खलीजी तेल पर अनहसार करते हैं। अगर आबना हरमज बंद होता है तो सबसे पहले एशियाई मईशतें मुतासर होंगी। लेकिन इस इजलास की सबसे अहम बात सिर्फ ईरान जंग नहीं बल्कि वो सफारती तवाज़ुन है जो भारत बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ यूएई उसका अहम मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और तीसरी तरफ भारत के इसराइल के साथ दिफाई ताल्लुकात भी मजबूत है। यानी भारत इस वक्त 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के दरमियान खड़ा है, और यही वजह है कि ब्रिक्स इजलास में सख्त मौक़िफ़ सामने आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि अब ब्रिक्स वाकई कामयाब हो पाएगा। इसका जवाब इतना सादा नहीं है। मुआशी एतबार से देखें तो ब्रिक्स दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, वसाइल और मार्केट्स को इकट्ठा करता है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, भारत तेजी से उभरती हुई मईशत है, रूस तवानाई की ताकत है, ईरान और खलीजी ममालिक तेल के बड़े मराकज हैं। ये इत्तेहाद अगर मुकम्मल तौर पर एक समित में चलता रहा तो शायद आलमी मालियाती निज़ाम को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए ब्रिक्स मुसलसल डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से हटकर तिजारत की बात कर रहा है। लेकिन सियासी हकीकत मुख्तलिफ है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर मौजूद ममालिक के अपने मफादात मुख्तलिफ हैं। कोई अमेरिका के करीब है, कोई चीन के करीब है, कोई रूस के करीब है, कोई सिर्फ मुआशी फ़ायदा चाहता है। यानी ये इत्तेहाद इस वक्त मुकम्मल फौजी या सियासी ब्लॉक न बन सका, बल्कि अभी तक तो अपनी समित तय करने पर लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में एक तब्दीली ज़रूर आ रही है। पहले आलमी सियासत सिर्फ मगरबी ताकतों के गिर्द घूमती थी, लेकिन अब चीन, रूस, भारत और खलीजी ममालिक भी अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی برکس کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا چین جانا بہت اہم ہے۔ اگر ایران جنگ لمبی چلتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے۔ تیل مہنگا ہو سکتا ہے، مہنگائی بڑھ سکتی ہے، سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے، عالمی معیشت میں دباؤ آ سکتا ہے۔ پاکستان جیسے درآمدی معیشت والے ممالک پر اس کے اثرات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، کیونکہ تیل مہنگا ہوگا تو بجلی، ٹرانسپورٹ، صنعت اور خوراک سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو بھی یہی ہے کہ برکس اب اتنا متحد نظر نہیں آ رہا جتنا چند سال پہلے دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ایک ہی میز پر بیٹھے ممالک ایک دوسرے کے مخالف مفادات رکھتے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ برکس کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو، لیکن بھارت محتاط ہے کیونکہ اس کے امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یو اے ای خود کو ایرانی خطرے کا شکار سمجھتا ہے، جبکہ ایران اسی برکس اتحاد کا حصہ ہے۔ چین اس وقت اپنی معاشی جنگوں اور امریکہ کے ساتھ طاقت کے توازن میں مصروف ہے۔ روس یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے، یعنی جس اتحاد کو کبھی مغرب کے متبادل عالمی بلاک کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، آج وہی اتحاد اندرونی تضادات، سرد مہری اور مختلف مفادات کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپریل والے برکس اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ تک جاری نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس پورے اجلاس سے کسی بڑے، واضح یا متحد فیصلے کی توقع نہیں کی جا رہی، کیونکہ برکس کے اندر شامل ممالک ایک ہی سمت میں نہیں چل رہے، بلکہ ہر ملک اپنی الگ جنگ، الگ مفادات، الگ سفارتی حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ شاید اس لیے برکس اب ایک مضبوط سیاسی اتحاد کم اور ایک ایسا فورم زیادہ لگنے لگا ہے جہاں ممالک وقتی ضرورت کے تحت اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل وقت آنے پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے۔ اور یہی صورتحال برقرار رہی تو ممکن ہے کہ برکس دنیا کو بدلنے والا بلاک بننے کے بجائے آہستہ آہستہ سفارتی برف خانوں میں چلا جائے گا۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔